हमारे यहाँ 3 जगह फॉल्ट लाइन्स हैं। एक फॉल्ट लाइन है हमारे जुडिशियल सिस्टम के, सही। उसके अंदर इतनी डिले हो जाती है वो यानी कि अदालत में केस जाने से लेकर उसके फैसले तक। अभी मैं 2-4 यूज केसेस पढ़ रहा था, 10 साल के बाद बुलाया गया एफआईए के अफसर को गवाही देने के लिए। अब मुझे बताएं, उस पोस्ट पे 10 साल तो कोई रह सकता, तो जो आया गवाही देने के लिए उसके पास तो वैसे ही मसला होगा। अपरेंटली जो आप फिगर्स दे रहे हैं वो यही नजर आती हैं कि जी एफआईए काम नहीं कर रहा, लेकिन इसका एक और रुख भी है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। कई फॉल्ट लाइन्स हैं। एक जो मेन है ना बेसिकली वो ये है कि कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अच्छा। और उसकी दो वजूहत, एक तो सोशल प्रेशर है। बच्ची अगर उसका केस 5 साल लटक गया, उसकी शादी होनी है, मसले हो गए हैं, छोड़ो भाई कंप्रोमाइज के साइड को, तो जिसने ज्यादती किया वो कहता है जितने पैसे ले लें, वो लोगों को बीच में डाल दिया और वो बात चल गई। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडिशनल डीजी एफआईए अमार जाफरी साहब। अमार जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 3 लाख से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं, सिर्फ 178 मुलजिमान को सजाएं हो सकी हैं, ये कितनी तशवीशनाक बात है? बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में लेने का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जी। देखिए, चूंकि नजर से एफआईए आ रहा है तो फिगर भी उसी को ब्लेम कर रही है, लेकिन मैं एक और आपके सामने सिनेरियो पेश करूंगा। एफआईए के निज़ाम को समझने की कोशिश करें। पीका ऑर्डिनेंस के मुताबिक सबसे पहले एक दरख्वास्त जाती है एफआईए के पास कि जी मेरे साथ ये साइबर क्राइम हुआ है, ठीक है। उस दरख्वास्त की बुनियाद के ऊपर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है जिसके अंदर एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट होता है उसके, ठीक है। उसके बाद वो एक रजिस्टर होती है, अब ये रजिस्टर्ड इंक्वायरी है। इंक्वायरी का केस में कन्वर्ट होना एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस हैं, एविडेंसेस हैं, ये सब चीज़ें हैं। वंस केस रजिस्टर्ड कोर्ट में चला गया, अब कोर्ट का डोमेन शुरू हो गया, सही, ठीक है जी। अब कोर्ट जो फैसला करेगी वो हो जाएगा। वहाँ प्रोसिक्यूशन आती है कि जो एविडेंसेस जमा हुए उसकी बुनियाद के ऊपर एफआईए की जो मुतल्लिका प्रोसिक्यूशन के लोग हैं उन्होंने क्या एविडेंस पे किया, क्या किया। अच्छा, अपरेंटली जो आप फिगर्स दे रहे हैं वो यही नजर आती हैं कि जी एफआईए काम नहीं कर रहा, लेकिन इसका एक और रुख भी है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। मैं किसी को डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये बात जरूरी समझ लीजिए मेरे इस बात सुनने वाले। हमारे मुल्क में बुनियादी तौर पे 3 तरह के साइबर क्राइम के केसेस जा रहे हैं, मोटे, बाकी छोटे मोटे काफ़ी होंगे। एक है फाइनेंशियल फ्रॉड्स के हमारे, ठीक है जी। एक है हरासमेंट के, ठीक है जी। और एक हैं ये जो अपने ब्लॉकमेल के या इस तरह के जो केसेस आते हैं उसके मुताबिक आते हैं। मैं पहले 2 की बात करूँ। उसके अंदर क्या होता है कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उसके अंदर ज़्यादातर छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, जैसे ये बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वगैरह के अंदर 18 साल से लेकर 24-25 साल तक के जो बच्चे हैं जिनको पैसे मिलने चाहिए उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं। अच्छा, अब वो फिगर में तो आ गया कि उस बंदे ने जब रजिस्टर किया तो वो वेबसाइट पे आ गया, रजिस्टर हो गया। अब दूसरे केस के अंदर जो हरासमेंट है वो खवातीन के हवाले से होती है। इन दोनों सिचुएशंस के अंदर जो मुद्दई होता है, जो केस लेके जाता है कोर्ट के अंदर, वो मेजॉरिटी ऑफ दी केसेस के अंदर कंप्रोमाइज कर लेता है दूसरी पार्टी के साथ। उसकी सोशल वजूहात, हमारे यहाँ बच्चे तो कंपनसेट करके कर लेते हैं, वो उन्हें कहते हैं यार छोड़ो ये पैसे दो, जान छोड़ो। हमारे साहब एक एआई का ज़माना है और हम देख रहे हैं कि ख़वातीन की अगर किसी ने किसी से बदला लेना है तो गैर मुनासिब तस्वीरें बनाकर या वीडियोस बनाकर, डीप फेक जिसे कहा जाता है, वो सामने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाती है और किसी की ज़िंदगी पर भी आप सवाल उठा सकते हैं, किसी की इज्जत पर भी। तो ऐसे में जब आप कांटेक्ट करते हैं साइबर क्राइम विंग से तो क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले इन लोगों की दरख्वास्त सुनी जाती है या फिर सुनी नहीं जाती? और कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनली मिलकर कहा कि हमने मैं आप सुन लीजिए, हमने कांटेक्ट किया साइबर क्राइम विंग से, उन्होंने आगे से जवाब भी दिया लेकिन उन्होंने इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अच्छा, अब जरा ये तो आपका वर्शन है ना, मैं कोई एफआईए का वर्शन नहीं पेश कर रहा, मैं रिटायर्ड अफसर हूँ। आप उनसे ले लाइन के ऊपर उनके मीडिया पर्सन को जवाब दे देंगे आपको। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है, और मैं इन तमाम चीज़ों पे प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर काफ़ी साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम इशूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। होता ये है कि हमारे यहाँ 3 जगह फॉल्ट लाइन्स हैं। एक फॉल्ट लाइन है हमारे जुडिशियल सिस्टम के, उसके अंदर इतनी डिले हो जाती है वो यानी कि अदालत में केस जाने से लेकर उसके फैसले तक। अभी मैं 2-4 यूज केसेस पढ़ रहा था, 10 साल के बाद बुलाया गया एफआईए के अफसर को गवाही देने के लिए। अब मुझे बताएं, उस पोस्ट पे 10 साल तो कोई रह सकता, तो जो आया गवाही देने के लिए उसके पास तो वैसे ही मसला होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात की जो हरासमेंट्स के केसेस हैं खवातीन के, उसमें जब वो कॉल करती हैं तो आप यकीन करें उनका ऑटोमेटेड सिस्टम है, उनकी वेबसाइट है, उनके टोल फ्री नंबर्स हैं, उसके ऊपर आप करें। और उसमें मैं एक अच्छी बात यह है कि एफआईए ने रिसेंटली काफ़ी खवातीन भर्ती की हैं,
वो खवातीन कोशिश करते हैं कि वो खवातीन को खवातीन डील करें। अच्छा, होता क्या है कि जब इंक्वायरी रजिस्टर हो जाती है, बात शुरू होती है, तो दूसरी पार्टी है वो जाता है नेचुरल, उनको पता भी सजा हो जाएगी हमें, तो वो प्रेशर बिल्ड करते हैं, सोशल प्रेशर, ये वो कि यार कंप्रोमाइज़ कर लो। तो ये दोनों केसेस के अंदर, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस हैं, चाहे वो खवातीन की हरासमेंट के और दूसरे जो बच्चों के हरासमेंट के केस होते हैं, उसमें कंप्रोमाइज हो जाता है। अच्छा अमार जाफरी साहब, जब अभी कंप्रोमाइज हो जाता है तो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है वो, उसके बाद केसेस आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड केसेस की, कि जब उनकी तादाद ज़्यादा है तो कन्विक्शन उस एतबार से नहीं है, तो आप ये कहते हैं कि ये अदालती निज़ाम का मसला है? दिस इज वन ऑफ द रीजन, नॉट ओनली रीजन। उसमें मैंने कहा ना कई फॉल्ट लाइंस हैं। एक जो मेन है ना बेसिकली वो ये है कि कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अच्छा। और उसकी दो वजूहत, एक तो सोशल प्रेशर है। बच्ची अगर उसका केस 5 साल लटक गया, उसकी शादी होनी है, मसले हो गए हैं, छोड़ो भाई कंप्रोमाइज के साइड को, तो जिसने ज्यादती किया वो कहता है जितने पैसे ले लें, वो लोगों को बीच में डाल दिया और वो बात चल गई, तो जो सोशल प्रेशर कहते हैं। तो बुनियादी वजह तो ये है। दूसरी, अदालती निज़ाम के अंदर वो सबको पता है कि डिलेज होती हैं, उनका जो हमारे जुडिशल सिस्टम है उसका अपना एक वर्जन है कि जजेस नहीं है, केसेस ज़्यादा हैं। इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, असेंबली में बात हो रही है, हर जगह बात हो रही है। बिल्कुल जी, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका अमार जाफरी साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया जी। और माजरत के साथ हमारे पास वक्त की किल्लत है, जिसकी वजह से इस सेगमेंट को हमें यहीं पर महदूद करना पड़ रहा है। तो बात ही FIA की कारकर्दगी की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, उस फैक्ट्स की बुनियाद पर हम लोगों ने बात की, वो फैक्ट्स अपने नाज़रीन के सामने रखे।